मेरे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है मेरे चैनल हिंदी भाषा अध्ययन पर। आज हम काव्य खंड की प्रथम कविता सूरदास के पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कवि परिचय से। इस कविता के जो कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास का जो जन्म काल माना जाता है वो 1478 से 1583 के बीच में। कहा जाता है कि सूरदास जो है वो बचपन से ही या जन्मान से ही जो है अंधे थे, लेकिन इस बात को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्रजभूमि में एक बार सूरदास को कृष्ण के दर्शन हो गए और तभी से जो है उन्हें संसार में कुछ और दिखाई नहीं दिया और वो कृष्ण भक्ति में अंधे होकर केवल कृष्ण की काव्य रचना जो है वो करने लगे। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि वो जन्म से ही अंधे थे, तो इस बात को लेकर विद्वानों में मतभेद जो है वो निरंतर बना हुआ था। उनका जन्म स्थान जो है वो ब्रजभूमि माना जाता है। इनके पिता का नाम रामदास था। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे जिन्हों से इनने जो है शिक्षा दीक्षा इन्होंने प्राप्त की। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है सूरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। इनकी रचनाओं में जो सबसे प्रमुख रचना है वो है सूरसागर। आज हम इसी रचना का एक अंश जो है सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। सूरसागर में जो है एक रचना है, उसी के अंदर एक गीत है, भ्रमर गीत। भ्रमर का अर्थ होता है भावरा। एक भ्रमर गीत जो है उसके यहाँ पर 4 पद लिए गए हैं। इस भ्रमर गीत में लगभग 100 पद हैं, लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में जो है केवल 4 पद संकलित किए गए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि भ्रमर गीत होता क्या है। भ्रमर है मुख्यतः भावरा। कृष्ण जो है उद्धव को योग संदेश लेकर ब्रजभूमि भेजते हैं। अब ब्रजभूमि भेजते हैं, लेकिन कृष्ण के उद्धव को ब्रजभूमि भेजने का कारण ये नहीं होता है कि वो जो है गोपियों को अपने आप से दूर करना चाहते थे। नहीं, वो उद्धव के जो अभिमान था उनके अपने योग पर, अपने ब्रह्म ज्ञान पर, उस अभिमान को कहीं ना कहीं जो है वो खत्म करना चाहते थे। दूसरी तरफ जो गोपियाँ थी वो कृष्ण के विरह में इतनी ज़्यादा व्याकुल थी। जब से श्री कृष्ण जो है ब्रजभूमि त्याग कर वो मथुरा गए थे, तब से वो उनके विरह में व्याकुल थी। विरह मतलब गोपियों की कृष्ण से दूरी। वो जो है जा चुके थे कृष्ण, गोपियाँ उनके विरह में तड़प रही थी। जब कृष्ण ने देखा कि उद्धव को जो है अपने योग और अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत घमंड है, तो उन्होंने जो है उद्धव को अपना संदेश देकर ब्रजभूमि भेजा ताकि गोपियों की जो है विरह अग्नि को शांत किया जा सके। उद्धव संदेश लेकर ब्रजभूमि पहुंचे और ब्रजभूमि पहुंचने के बाद में उन्होंने अपना संदेश गोपियों को दिया। गोपियों ने उद्धव का संदेश सुना, परंतु वो सीधे सीधे जो है उद्धव को उल्हाना नहीं देना चाहती थी। सीधे शब्दों में कहें तो गोपियों को उद्धव का संदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब भारत की तो प्राचीन परंपरा रही है अतिथि देवो भव। अब उद्धव अतिथि थे ब्रजभूमि के, और अतिथि होने के बाद में वो कैसे उनका अपमान कर सकती थी? सीधे सीधे कैसे कह सकती थी कि तुम्हारा जो ये ज्ञान है वो व्यर्थ है और तुम यहाँ से चले जाओ। तब उन्होंने क्या किया, तभी वहाँ से एक भंवरा गुजर रहा था और उस भंवरे को उन्होंने देखा और उस भंवरे को माध्यम बनाकर जो भी उल्हाने, जो भी बातें उन्हें उद्धव को कहनी थी कि उनका संदेश उन्हें पसंद नहीं आया, वो सारी बातें उन्होंने उस भंवरे के माध्यम से उद्धव को कही। इसी वजह से जो इस काव्य का नाम पड़ा, जो एक गीत था इसमें सूरसागर में, उसका नाम पड़ा भ्रमर गीत। तो उस भ्रमर गीत के ही 4 पद जो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पद से। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव को गोपियां कह रही है कि तुम जो है वो बहुत ही बड़भागी, मतलब भाग्यवान हो। परंतु इसके पीछे गोपियों का एक व्यंग्य छिपा है। क्या व्यंग? कि उद्धव को वो बड़भागी नहीं कह रही हैं, बल्कि उसके पीछे जो व्यंग है वो ये है कि तुम कृष्ण के इतने समीप रहकर भी उनके प्रेम, उनकी भक्ति को नहीं समझ सके, तो तुमसे ज्यादा भाग्यहीन व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। हम तो गोपियां इतनी दूर है इस समय, फिर भी उनके प्रेम में जो है हर वक्त इतनी लीन है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। कि तुम अपरस मतलब आज तक तुम्हारे मन में कोई जो है स्नेह ही नहीं उत्पन्न हुआ है। अपरस मतलब स्पर्श रहित रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही तुम्हारे मन में कभी किसी के प्रति कोई प्रेम उत्पन्न हुआ है।
जल भीतर तारस देह न दागी। वो कह रहे हैं कि अब वो उद्धव की तुलना किससे कर रही हैं? सबसे पहले वो उद्धव के व्यवहार की तुलना कर रही हैं पुरीन पात। पुरीन मतलब कमल के, कमल, और पात मतलब पत्ता। जिस प्रकार कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर या जल में रहकर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो गलता नहीं है, सड़ता नहीं है, वैसा ही रहता है। तारस देह न दागी मतलब उसकी देह पर, जो कमल है उसकी देह पर कोई असर नहीं पड़ता है, वैसे ही उद्धव तुम हो। श्री कृष्ण के इतने समीप रहकर भी तुम्हारे मन में कृष्ण के प्रति कोई स्नेह आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई। अब दूसरी अगली पंक्ति में, जो जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इस पंक्ति में गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना अब तेल लगे घड़े से कर रही हैं। तेल लगा घड़ा, अगर हम किसी घड़े पर तेल लगाकर उस पर पानी ठहराने की कोशिश करें तो नहीं ठहरता है। तो वही बात कह रही हैं कि जो जल माह तेल की गागरी, तेल गागरी मतलब घड़ा, कि जिस प्रकार घड़े के ऊपर अगर तेल लगाकर उस पर पानी डाला जाए तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, एक बूंद भी उस पर पानी की नहीं टिकती है, बूंद ना ताको लागी, एक बूंद भी पानी की नहीं टिकती है। ठीक उसी प्रकार जो है उद्धव तुम हो, कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हारे ऊपर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, प्रीति नदी मतलब प्रेम की नदी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, आज तक तुम्हें प्रेम की नदी में पाँव नहीं डाला मतलब तुम्हें आज तक कभी किसी से स्नेह ही नहीं हुआ। दृष्टि न रूप पर आगी, और ना ही तुम्हारी दृष्टि में कभी किसी सौंदर्य के प्रति कुछ अच्छी भावनाएं आई हो, कोई स्नेह की भावना उत्पन्न हुई। सूरदास अबला हम भौरी गुड़ चाटी जो पागी। अब इस पंक्ति में जो गोपियां हैं वो अपने आप को अबला कह रही हैं, अबला नारी कह रही हैं। अबला क्यों? क्योंकि वो कृष्ण से दूर है और दिन रात उनके विरह में जो है वो तड़प रही हैं। अपने आप को अबला कहते हुए वो तुलना कर रही हैं अपनी गुड़ से। श्री कृष्ण को उन्होंने गुड़ माना है और स्वयं को उन्होंने चीटी माना है। वो कहती है कि उद्धव कि तुम्हारा जो ये योग, ये जो ज्ञान का संदेश है ना, ये सब व्यर्थ है। हम जो है उस गुड़ पर चिपकने वाली चींटी के समान है कि अगर एक बार गुड़ पर चींटी चिपक जाए तो अपने आप को कभी अलग नहीं कर पाती और वही अपने प्राण त्याग देती है। वैसे ही जो है हम हैं, हमारे लिए श्री कृष्ण गुड़ है और हम उनसे, उनके स्नेह से इतने बंध चुके हैं कि जब तक अपने जीवन पर्यंत, अपने मृत्यु तक जो है हम उनके स्नेह को अपने आप से दूर नहीं कर सकती हैं। अब अगले पद पर आ जाते हैं। गोपियों को जो है बहुत इंतजार था श्री कृष्ण के आने का, वो इतने लंबे समय से इंतजार कर रही थी और उनके मन में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो वो सारी बातें जो है वो श्री कृष्ण को कहेंगी और अपने सारे दुख, जो उन्होंने इतने दिन की जो विरह सहा, जो दुख सहा, वो सब दूर हो जाएगा। लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए और उनके बदले में आए उद्धव। मन की मन ही माज रही, कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। गोपियां कह रही है कि मन की मन ही माज रही, जो इतनी सारी बातें हमें श्री कृष्ण से करनी थी, हम इतने लंबे समय से श्री कृष्ण का इंतजार कर रहे थे, वो सारी बातें जो है हमारी मन की मन में ही रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव तुम बताओ कि हम ये बातें किसे कहें। ना ही परत कही, ना ही जो है ये बिना कहे में हमसे रुका जाता है। अवधि आधार आस आवन की, अभी तक हम कैसे अपना जीवन बिता रही थी। अवधि मतलब समय ही जो है हमने आधार बना रखा था कि एक समय ऐसा आएगा, एक अवधि ऐसी आएगी कि श्री कृष्ण जो है वो लौट कर आएंगे और उसी लौटने की आस में हम अपने तन मन की व्यथा मतलब व्यथा जो है वो सह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। अब इन योग संदेश सुनी विरहीन विरह दही, लेकिन उद्धव तुम्हारे योग संदेशों को सुनकर जो हमारा अंदर का विरह था वो और ज्यादा बढ़ गया है, विरह की अग्नि और ज्यादा सुलग गई, मतलब जो हमारे अंदर जो दुख था श्री कृष्ण से दूर होने का, वो दुख और बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी जितनीते उतते धार बही, कि मतलब तुम जिस तरह से चाहोगे कि जैसे हमें मोड़ना चाहोगे, पहले हम श्री कृष्ण के प्रेम में लीन थी और अब तुम योग और ब्रह्म का संदेश लेकर आ गए हो, तो तुम जैसा चाहोगे हम वैसा मुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। सूरदास अब धीर धरई क्यों मर्यादा न रही।
सूरदास कहते हैं कि गोपियों ने अभी तक धैर्य धारण क्यों किया हुआ था, क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने की आस थी। लेकिन उद्धव के द्वारा भेजा गया संदेश जो है, उनके अंदर जो धैर्य था, उस धैर्य को जो है अब समाप्त कर दिया है और अब मर्यादा भी जो है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। उस मर्यादा, वो मर्यादा जिसमें वो श्री कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी और उनसे अपनी सारी दुख तकलीफ कहना चाह रही थी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए तो उनकी तकलीफें जो है वो और बढ़ गई। अब हम तीसरा पद पढ़ेंगे। तीसरे पद में गोपियों ने अपनी तुलना से प्रारंभ किया है। एक हारिन नाम का पक्षी होता है, वो एक विशेष प्रकार की लकड़ी को जो है अपने हाथों में जीवन पर्यंत, अपने मृत्यु तक जकड़े रहता है, मतलब उसके पंजों में। तो और गोपियों ने अपनी तुलना उसी हारिन पक्षी से की है और कृष्ण की तुलना उस लकड़ी से की है कि हमारे हारिन की लकड़ी, हमारे हरि जो है, हम हारिन की पक्षी हैं और कृष्ण जो है वो हारिन की लकड़ी है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। मन मतलब अपने मन से, क्रम मतलब कर्मों से, वचन मतलब अपने वचनों से, नंद मतलब नंद बाबा, नंदन मतलब पुत्र, नंद बाबा के पुत्र मतलब श्री कृष्ण, और मतलब हृदय में यह दृढ़ करी पकड़ी। पूरे दृढ़ता के साथ में जो है गोपियों ने अपने कृष्ण को अपने मन में, अपने कर्मों में, अपने वचनों में जो है पूरा समाहित किया हुआ है और श्री कृष्ण को वो हारिन की लकड़ी के समान दूर नहीं कर सकती हैं। जिस प्रकार हारिन पक्षी मरने तक अपने उस लकड़ी को जकड़े रखता है पंजों में, वैसे ही गोपियां अपनी मृत्यु तक श्री कृष्ण को अपने आप से दूर नहीं कर सकती हैं। जागत सोवत, गोपियों को जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न सपने में, दिवस दिन में, निशी रात्रि में, काना काना जकरी। वो जागते, सोते, उठते, बैठते, हर स्थिति में केवल काना काना का जाप करती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो जो करवे ककड़ी। जब उन्होंने योग का संदेश सुना उद्धव का, तो उन्हें ऐसा लगने लगा जैसे उन्होंने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। वो योग संदेश को जो है व्याधि मतलब एक बीमारी बता रही हैं कि योग की कौन सी बीमारी जो है तुम हमारे लिए यहाँ ले आए हो, जाओ यहाँ से, हमारे लिए बीमारी जो है व्यर्थ है, हमारे लिए केवल आराध्य केवल कृष्ण है। यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चक्री। गोपियां कह रही है कि ये जो अपनी लेकर आए हो ना तुम अपने योग का संदेश, ये उन्हीं लोगों के पास लेकर जाओ जिनके मन चक्री, चक्री मतलब चंचल मन है जिनका, जो आज यहाँ तो कल वहाँ, जो परिवर्तित होता रहता है। ऐसे लोगों के पास जो है तुम अपना ये संदेश लेकर जाओ, हमारे आराध्य तो केवल श्री कृष्ण है। अगले पद में गोपियां कह रही है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि मतलब श्री कृष्ण, राजनीति कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो है वो राजनीति पढ़ लिए है लगता है, तभी उद्धव के साथ जो है ऐसा संदेश हमारे लिए भेजा है। राजनीति में थोड़ी सी चालाकियां आ जाती हैं, थोड़ा स्वार्थ आ जाता है, ऐसा कुछ भाव गोपियां कहना चाह रहे हैं कि ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने भी जो है थोड़ी राजनीति पढ़ ली है, तभी उद्धव के हाथों ऐसा संदेश जो है हमारे लिए उन्होंने भेजा है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर मैंने आपको शुरू में बताया था कि वो उद्धव को सीधे सीधे बातें ना कहकर भंवरे के माध्यम से सारी बातें कह रही हैं। तो अब यहाँ कह रहे हैं कि समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर मतलब भी होता है भंवरा, कि भंवरे को इंडिकेट करते हुए वो कह रही हैं कि हमने तुम्हारी बातें सारी समझ ली है, तुम जो समाचार लाए थे समाचार सब पाए, जो समाचार लाए थे वो भी हमने सब ले लिया है। एक अति चतुर होते पहले ही, तो श्री कृष्ण पहले ही इतने चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाया, लगता है उन्होंने और ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ऐसा लगता है श्री कृष्ण ने एक तो राजनीति पढ़ ली है और कुछ गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी जो बुद्धि है ना वो और ज्यादा बढ़ गई है। तभी तो हमारे लिए योग संदेश पठाए, तभी तो तुम हमारे लिए जो है योग का संदेश उन्होंने भेज दिया है। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धार। अब वो उद्धव की जो है यहाँ पर वैसे तारीफ कर रही है कि पहले के लोग बड़े भले होते थे, जो दूसरों के हित के लिए स्वयं को परेशान करके या स्वयं को कष्ट में डालकर दूसरों के हित के लिए कार्य करने के लिए आ जाते थे। हमें उद्धव भी जो है कुछ ऐसे ही लग रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लगता है कि उद्धव जो है हमारे हित के लिए स्वयं परेशान होकर इतनी दूर जो है वो ब्रजभूमि आ गए हैं। अब अपने मन फेर
पाहिए चलत जो होते चुराए। गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि श्री कृष्ण ने हमें योग का संदेश भेजकर जो है हमारे मन को बहुत ठेस पहुंचाई है। हमारा मन जो है वो अंदर से बिल्कुल टूट गया है। अब अपने मन फेर पाइए। वो चाहती है कि हमें जो है अपने मन जो है वो फेर पाइए, मतलब दोबारा चाहिए। चलत जो होते चुराए, चलत जो होते चुराए मतलब जो उन्होंने ब्रज भूमि से जाते हुए हमारे जो मन को मथुरा अपने साथ ही ले गए, वो मन हमें जो है वापस चाहिए। हमें अब श्री कृष्ण से और लगाव नहीं रखना। अगर वो हमारे मन लौटा देंगे तो हम खुश हो जाएंगे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। मतलब एक तो वो अनीति का कार्य कर रहे हैं खुद तो, कि हम उनकी आराध्य हैं, हम उन्हें इतना जो है प्रेम करती हैं, और हमारे लिए योग संदेश भेजकर उन्होंने अनीतिपूर्ण कार्य किया और जे और अनीति छुड़ाए। और साथ ही में वो ये चाहते हैं कि हम भी अनीतिपूर्ण कार्य करें। मतलब एक बार तो हमने अपना आराध्य देव, अपना आराध्य प्रेम जो है श्री कृष्ण को मान लिया, और अब हम योग संदेश को अपना आराध्य बना लें। मतलब श्री कृष्ण खुद तो अनीतिपूर्ण कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गोपियां भी अनीतिपूर्ण कार्य करें। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हमारे विचार के अनुसार तो गोपियां कह रही हैं कि राजधर्म मतलब एक राजा का धर्म है जो सबसे पहले अपनी प्रजा का सुख देखे, लेकिन इस तरह का भेजा गया योग संदेश जो है वो बिल्कुल अनीतिपूर्ण है। श्री कृष्ण ने हम गोपियों के साथ में जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। परंतु वास्तविकता इस गीत के पीछे ये थी, श्री कृष्ण ये संगीत संदेश गोपियों के लिए नहीं भेजना चाहते थे, बल्कि वास्तविकता ये थी कि उद्धव को बहुत घमंड था अपने ब्रह्म और अपने योग के ज्ञान पर। लेकिन वो श्री कृष्ण जो चाहते थे कि वो गोपियों के पास उनको भेजें, और गोपियों की जो श्री कृष्ण की जो भक्ति है उस भक्ति को देखकर उद्धव भी उसी में लीन हो जाएं। और वास्तविकता में हुआ भी है। यहाँ तो केवल 4 पद है। जब इस गीत की समाप्ति होती है तो उद्धव योग और ब्रह्म का संदेश गोपियों को देते देते स्वयं कृष्ण के रंग में इतने रंग जाते हैं कि जब वो उनके पास लौटते हैं तो केवल कृष्ण का नाम जपते हुए लौटते हैं। तो अब हम इन पदों की कुछ और जानकारी भी हासिल कर लें। ये जो पद हैं ये ब्रज भाषा में रचित हैं, और इन्हें कौन से छंद में रचित है? ये पद छंद में। और रस जो है, इस रस में रस है इसमें विरह श्रृंगार रस। विरह श्रृंगार, विरह मतलब जिसमें दूरी का बोध होता है, नायक नायिका की दूरी का। मतलब यहाँ पर गोपियां जो है श्री कृष्ण से दूर थी, इसका मतलब दूरी मतलब विरह है। और रस के ऊपर जो है मैं एक और अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि कक्षा 10वीं के व्याकरण का एक विषय है रस, जिसमें हम 11 रसों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपको और अच्छे से जो है ये रस जो है समझ में आ जाएंगे। और काल जो है, काल मतलब हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया गया है। उसमें से दूसरे नंबर का जो काल है वो है भक्ति काल। भक्ति काल में भी 2 भागों में विभाजित है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति जो है यहाँ पर मानते हैं सूरदास जी। सगुण मतलब ईश्वर के रूप रंग को मानते हैं, श्री कृष्ण का रूप रंग था। और सगुण भक्ति को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया था, राम भक्ति और श्री कृष्ण भक्ति। तो जो सूरदास थे वो कृष्ण भक्त थे, और इनकी मूल रचना मतलब मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ कि ये कविता जो है वो कहाँ से ली गई है? वो ली गई है सूरसागर के भ्रमर गीत से। और कुछ शब्द संपदा है, वैसे बहुत सारे, क्योंकि ब्रज भाषा में लिखित ये कविता है तो कुछ कठिन शब्द हैं जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, जैसे कि बड़भागी मतलब भाग्यवान। मैंने साथ साथ समझाते हुए भी सारे शब्द बताए हैं। पुरीन पात मतलब कमल का पत्ता, और पाँव मतलब पैर, और बोरियो मतलब डुबाया, आवन आगमन, बिथा व्यथा, और बिरहिनी वियोग में जीवन जीने वाली। इससे संबंधित और कोई भी जो है आपको परेशानियां आती हैं तो आप उसे समझ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।